आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लोकसभा 2019 चुनावी माहौल अब पूरी तरह से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मास्टर स्ट्रोक खेलती हुई चली जा रही हैं। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है जारी कर दिया है। न्याय योजना को एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि हर 5 साल में जब चुनाव आते हैं, कभी किसानों की बात की जाती है, गरीबी पर बात की जाती है और उसके बाद लोगों के विकास की बात की जाती है। लेकिन जब 5 साल बाद आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो लोगों का विकास जो है वो काफ़ी पीछे छूट जाता है। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में एक वादा किया था कि भैया हम लोगों के लिए हर क्षेत्र में काम करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे। उसके बाद नोटबंदी की। नोटबंदी करने के बाद उन्होंने ये कहा कि हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए जो है वो जमा होंगे। अब वो 15 लाख रुपए अगर होते तो ये कैमरे के सामने ये सिली हुई शर्ट की बजाय मैं एक ब्रांडेड शर्ट पहन के बैठा होता। तो ये हाल है हमारे देश का। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार राहुल गांधी कुछ नया लेकर आए। राहुल गांधी नया ये लेकर आए हैं कि इस बार सालाना लोगों के अकाउंट में 72,000 रुपए जो हैं वो जमा किए जाएंगे। अब इसके लिए पूछा गया कि भैया किस आधार पर आपने इस मैनिफेस्टो को तैयार किया, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए बड़ा दिमाग लगा है, लोगों से बातचीत की गई है और यहाँ पर एनआरआई नागरिकों से भी बातचीत की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि हर क्षेत्र के एक्सपर्ट से हमारी बात हुई, उसके बाद ही इस मैनिफेस्टो को जो है वो आगे बढ़ाया गया। दलित, अल्पसंख्यक, डॉक्टर, शिक्षक, व्यापारियों के प्रतिनिधियों से भी हमारी मुलाकात हुई। फिर मैनिफेस्टो के ऊपर जो है वो चर्चा की गई और फिर मैनिफेस्टो और आगे बढ़ा। ऑनलाइन भी लोगों से राय ली गई। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर लोगों ने अपने सुझाव भेजे, यानी कि एक तरह का सर्वे कराया गया। 1 लाख से भी अधिक लोगों ने विस्तार में अपनी बात रखी। 20 से अधिक राज्यों में आम लोगों से सीधा संवाद हुआ, ये कहना था कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का। बड़ी बात जो सबसे बड़ी इस मैनिफेस्टो में जो बड़ी बात है वो ये है कि जो न्याय योजना है, साफ तौर पर जब न्याय योजना के बारे में राहुल गांधी जब सामने आए थे कैमरे में, लोगों से जब मुखातिब हुए थे मीडिया के सामने, तो उन्होंने कहा था कि इस बार मैं गरीबी पर फाइनल असॉल्ट करने जा रहा हूँ। सवाल ये भी उठता है कि रोना बीजेपी भी हमेशा गाती है कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 5 साल थोड़े से कम होते हैं। लेकिन 5 साल जब जनता ने आपको दिए तो आपने जनता को ही लूट लिया। जीएसटी लाकर, नोटबंदी लाकर आखिर क्या फ़ायदा हुआ? कौन सा मध्यवर्गीय परिवार जो है वो फ़ायदे में आया, कौन सा गरीब फ़ायदे में आया? आज अगर आप जीएसटी की बात करें, अमूमन एक एवरेज भी अगर आप लगाएं, एक मिडिल क्लास मेंबर भी अगर जाता है तो हफ्ते में एक बार किसी होटल में जाता होगा, शायद इससे भी कम। अब ये सोचने की बात है कि जब एक ही बार में आप जीएसटी पे करना शुरू कर देंगे तो फिर आपके पास बचेगा क्या? और भी मसले हैं खैर जीएसटी को लेकर, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के इस न्याय योजना की। राहुल गांधी ने कहा कि इसमें सिर्फ 5 बातों पर फोकस है न्याय योजना में, क्योंकि कांग्रेस लोगों का ही पंजा है। सबसे पहले बात न्याय की आए, जिसके जरिए हम सभी खातों में पैसा डालेंगे। गरीबी पर फाइनल असॉल्ट 72,000, ये पैसे हर साल दिए जाएंगे। इससे सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिलेगा। जीडीपी बढ़ानी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। किसानों के लिए एक अलग बजट पेश करने की बात की गई है कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में। कांग्रेस ने ऐलान किया कि हम किसानों के लिए अलग से बजट बनाएंगे। जैसे रेल के लिए अलग बजट होता था, वैसे ही किसानों के लिए भी अलग बजट होगा, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके लिए कितना ज़्यादा खर्च दिया गया है। राहुल ने भी कहा कि अगर किसान कर्ज नहीं चुका पाता है तो वो आपराधिक मुकदमा नहीं बल्कि सिविल मुकदमे के तहत आएगा। चलिए, ये थोड़ा सा मैनिफेस्टो में लगता है कि किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन इस प्लान को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं शिक्षा और हेल्थ केयर की बात। अब इलिटरेसी हमारे देश में कितनी है ये हम सभी जानते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम 6% से अधिक शिक्षा पर खर्च करेंगे। उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट इंश्योरेंस पर भरोसा नहीं करते, गरीब व्यक्ति को भी हाई क्वालिटी अस्पताल का एक्सेस हो। बीजेपी की सरकार ने देश को बांटने का काम किया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर कांग्रेस का पूरा फोकस होगा। यह मैनिफेस्टो में कांग्रेस के ऐड है। अब पीएम उम्मीदवारी पर राहुल गांधी का क्या कहना था? उन्होंने कहा कि आज देश में मेन मुद्दा किसानों का है, रोजगार का है। इसमें जीएसटी, न्याय योजना भी काफ़ी अहम हो जाएगी।
प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी पर राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि मैं सिर्फ अपनी बात करता हूं, ये देश के ऊपर है कि वो क्या सोचते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव का नैरेटिव सेट हो गया है जो गरीबी और रोजगार पर है। देश का प्रधानमंत्री किसी भी तरह से पीछे नहीं छुप सकता है। उन्होंने कहा कि चौकीदार छुप सकता है लेकिन भाग नहीं सकता। एक अलग तरीके की राजनीति यहाँ पर राहुल गांधी ने खेल दी है। ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में गरीब तबके और मध्यवर्गीय तबके कितने ज़्यादा दबाए गए हैं पिछले साल, ये भी हम समझ सकते हैं। जाहिर सी बात है, लोग कहते हैं कि जो कुछ भक्त मुझे मिलते हैं जब ग्राउंड पर, तो उनसे जब मेरी बात होती है तो वो कहते हैं भैया 5 साल ही तो दिए हैं, 5 साल से ज़्यादा आप उनको दे के देखो, 2022 तक मोदी जी सबको पक्का घर देंगे। यानी कि 2022 में मैं अपने घर की बालकनी में बैठकर पेपर पढ़ रहा हूँगा। कुछ इस तरह का माहौल जो है वो बीजेपी ने तैयार किया है। अब सवाल ये है कि हर कोई गरीबी और रोज़गार की बात करता है, लेकिन ये गरीबी रोज़गार कब तक हम 5 सालों का इंतज़ार जो है वो सहते रहेंगे। हालांकि कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो ने बीजेपी की नींद ज़रूर उड़ाई। कहीं ना कहीं लोग जो है अब अलग तरीके से सोच रहे हैं, लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। और एक बात मुझे हमेशा लगती है जो कहनी चाहिए कि आपका वोट है, आप अपने वोट को सही तरीके से चुनें। लोगों के मुद्दे, बाकी मुद्दे, ये सारी चीज़ें एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने आती हैं, लेकिन जब तक आपके मुद्दे नहीं सुने जाएंगे तब तक शायद कोई फ़ायदा नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार लोकसभा चुनावों में बाजी कौन मारता है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।